हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज एक बार पुनः आपका मेरे इस नए लेसन में स्वागत है। आज हम प्रोनाउन के एक और टाइप्स का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आज के टॉपिक को करते हैं प्रारंभ। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, द वर्ड विच पॉइंट समवन और समथिंग। संकेत करना, जैसे हिंदी में इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इट पॉइंट्स टू समवन और समथिंग। जैसे हम हिंदी में कहते हैं यह एक मार्कर है, तो मैंने इस एक वस्तु, जो मार्कर एक थिंग है, इसकी तरफ संकेत करते हुए कहा कि ये एक मार्कर है। तो यहां पर जो यह है, जैसे हिंदी में यह कहते हैं और इंग्लिश में दिस कहते हैं, ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और हम कहते हैं वह एक लोटा है, तो दैट इज अ यूअर। तो वहां पर मैंने क्या कहा, वह एक लोटा है, मतलब वह वस्तु मेरे से दूर है, डिस्टेंस पे है, इसका मतलब मैंने दैट का प्रयोग किया। और मार्कर मेरे पास है, इसलिए मैंने दिस का प्रयोग किया। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, इट पॉइंट्स टू समवन और समथिंग। यह तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी जिनको आपने समझ लिया कि ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं, और उन्हें हम इंग्लिश में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पहले मैं आपको इनके बारे में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, उनका हम या कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, हियर आर 4 टाइप्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगर मैं कहूँ डेमोस्ट्रेटिव के प्रकार भी 4 है, या फिर यूं कहूँ कि डेमोस्ट्रेटिव के एग्जाम्पल 4 है, तो भी कोई गलती नहीं होगी। आप चाहे उसके टाइप्स मान लीजिए या फिर एग्जाम्पल्स मान लीजिए, वही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रारंभ से लेकर एक हायर लेवल तक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 प्रकार के होते हैं। अब पहले मैं स्पेशल पॉइंट्स के अनुसार ही चलते हैं ताकि इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने में आसानी हो। एक सारणी बना लेते हैं सबसे पहले। और इस सारणी में बस ये सारणी तैयार हो गई। यहां लिख दूं मैं नियर, यहां लिख दूं फार, यहां लिख दूं सिंगुलर, और यहां लिख देता हूं प्लूरल। नियर मीन्स नजदीक, फार मीन्स दूर। जो नजदीक की वस्तुएं होती है जैसे हम नियर कहते हैं, और जो दूर है उसे फार से समझेंगे। अब यह जो रिक्त स्थान दिख रही है, यह जो 4 कॉलम खाली जगह है, इसमें हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल आने वाले हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब ऊपर से अगर देखें, अगर हम वर्टिकल आए तो नियर वाली बात आनी चाहिए, और हम हॉरिजॉन्टल जाएं तो सिंगुलर। तो ऐसे एग्जाम्पल को ढूंढना है जो नजदीक के लिए आए और सिंगुलर वस्तुओं के लिए या समवन के लिए आए, तो वो होगा दिस। क्या होगा? दिस। अब नजदीक हो और प्लूरल हो तो वो होगा दीज। अब दूर हो और या दूर की वस्तुओं के लिए बताएं और वो सिंगुलर के लिए बताएं तो वो होगा दैट। दूर हो प्लूरल के लिए तो वो होगा
दोज, दिस दैट दीज दोज। तो ये चारों आज के हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है कि दूर के लिए और नज़दीक के लिए इनमें अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं तो अगर नाउन या फिर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तभी हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तभी हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में प्रोनाउन है तो इसके बाद में हमेशा वर्ब आएगी। अब जैसे आपके पास में नजदीक मान लीजिए, चलिए मेरे पास कोई पेन है, ये पेन आप सबको लगता है कि मेरे पास है क्योंकि हाथ में है, इसका मतलब मेरे नजदीक है। अब नजदीक इस पेन के लिए मुझे कहना है कि यह एक पेन है, यह एक पेन है। तो मैं किस प्रकार सेंटेंस बनाऊंगा? नजदीक है तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब मान लीजिए ये मार्कर और पेन दोनों मैंने कहीं दूर रख दी। अब उन पेनों के लिए मुझे बोलना है इंग्लिश में, तो क्या कहूंगा? पेने भी एक नहीं है, दो है, प्लूरल है, और है भी दूर, तो मैं कहूंगा दोज आर पेन्स। क्या कहूंगा? दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दैट आर बुक्स, दैट आर बुक्स। कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनको हमें चूज करना पड़ता है। तो ये एक सेंटेंस है, दैट आर बुक्स। क्या आपके हिसाब से ये वाक्य सही है? आप समझ गए होंगे कि ये वाक्य गलत है, क्योंकि इस वाक्य को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, सही कैसे लिख सकते हैं? तो हम इस वाक्य से दो प्रकार से सही कर सकते हैं। अगर बुक्स को रखना चाहते हो तो यहां पर दोज करना पड़ेगा या फिर दीज करना पड़ेगा, तब जाकर ये वाक्य सही बन जाएगा, दोज आर बुक्स। अगर आप चाहते हैं कि भाई दैट को तो हम रखना चाहते हैं, बाकी वाले वर्ड्स में चेंजेस की जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इट इज अ बुक। इस प्रकार ये सेंटेंस करेक्ट होगा। पहले जो लिखा है ये वाक्य गलत है। तो इस प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार दिस और दैट, ये हमेशा यहां लिख देता हूं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेंगे। डीज और दोज वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेंगे। याद रखना कि दिस और दैट के साथ आर नहीं आ सकता, दिस और दैट के साथ वर नहीं आ सकता, और दिस और दैट के साथ हैव भी नहीं आ सकता। दिस और दैट के साथ में इज आएगा, दिस और दैट के साथ में वॉज आएगा, दिस और दैट के साथ में है जाएगा। मतलब ये एक तरह से समझाने का तरीका था, नहीं तो ये आप समझ लीजिए कि दिस और दैट के साथ सिंगुलर आएगी। इस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम यहां पर एक और बिंदु समझते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, स्पेशल पॉइंट। हाँ, अब आप याद रखना कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है ही है, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। परंतु यहां हम साथ पढ़ते हैं कि अगर दिस दैट दीज दोज, दो लाइनों में लिख रहा हूं, दिस दैट दीज और दोज। अगर दिस दैट दीज दोज इनके बाद में परीक्षा में या किसी सेंटेंस में वर्ब आई हुई है, क्रिया आई हुई है, तो आप इसे क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर दिस दैट दीज दोज प्लस वर्ब है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि ये नाउन के साथ नहीं बैठे। नाउन की परिभाषा
सॉरी नाउन की विशेषता नहीं बता रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद प्लस नाउन हो तो आप इसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तब ये क्या बन जाएंगे, दिस दैट दीज दोज, इसके तुरंत बाद नाउन हो तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब हम दो सेंटेंसों के सारे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दोज आर चेयर्स, वे चेयर्स है या कुर्सियां है। तो आप ये दोज आया हुआ है, दोज के बाद में क्या है, वर्ब है, तो आप इसे क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर यहां पर दोज काउज आर माइन, वे गाय मेरी है, तो यहां पर दोज के साथ में क्या आया हुआ है, काउज। काउज एक क्या है, नाउन है। इसका मतलब ये जो दोज है वो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इन काउज की जो मीनिंग है उनको वो इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, या यूं कहें कि ये दोज काउ को क्वालिफाई कर रहा है, इनकी विशेषता बता रहा है, या इनके नॉलेज या इनकी मीनिंग में वृद्धि कर रहा है। तो यहां पर इस प्रकार अगर आप परीक्षा में पूछ ले कि कभी कभी पूछते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, पिछले सालों में 11th 12th या 11th के जो सिलेबस है उसमें कई एग्जाम में पूछा है, अंडरलाइन किए हुए वर्ड से पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बताइए। तो आप उसमें यहां पर अगर अंडरलाइन करते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अगर यहां पर इसको अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस मिल जाए तो आप इसे एडजेक्टिव कहेंगे। जरूर इस डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। अब हम एक दो सेंटेंस समझ लेते हैं। अगर दूर वहां पर कोई पेड़ है तो मैं कहूंगा दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री। अब शर्ट मेरे पास है तो मैं कहूंगा दिस इज ए शर्ट, दिस इज ए शर्ट। ये वॉच है, ये मेरे पास है, एक है तो मैं कहूंगा दिस इज ए वॉच, दिस इज ए वॉच। और अगर दूर कहीं घड़ियां हैं 2 3 4 तो मैं कहूंगा दोज आर वॉचेज, दोज आर वॉचेज। यह तो ही प्रोनाउन के यूज दिस दैट दीज दोज का। और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद में नाउन हो तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, जैसे दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है, तो दिस के बाद में बुक आया हुआ है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। उम्मीद है आप इस लेसन को पूरी तरीके से ग्रहण कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।